मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में जवाब देना। सतीश बनिया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन टेपिंग आपातकाल है और एक आपातकाल देश में 25 जून 1975 को भी लगा था। सरकारें गिराने की बात होती है, लेकिन अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग मेरे मित्र मंडली ने, जो मेरे सामने बैठे हैं, उनकी पार्टी ने 100 से भी ज़्यादा बार किया है। ये हिंदुस्तान का जाना माना छतर गलत परंपरा है ना। प्लीज आपको अधिकार नहीं है, ये कौन तरीका? प्लीज देश में प्लीज आप फिर आप खुद ही जरूरत है, मेरा काम आप कर ले। मतलब अजीब स्थिति में वो बोल रहे तो मेरा काम है ना, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। मैं आपको नहीं डिबेट करने तो मैं बंद कर दूंगा। प्लीज मैं मिस्टर गोगरा, आई विल नॉट अलाउ इट, आई विल नॉट टॉलरेट इट। माननीय पुनिया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में कुछ टेलीफोन टेपिंग की प्रमुख घटनाएं हुई थी और जिसका मैं दोहराऊंगा नहीं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किया है किस कानून में किस तरीके से टेलीफोन टेपिंग होती है। 1988 में कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े की सरकार पर यह आरोप लगा था, उस सरकार को जाना पड़ा था। 2010 में नीतीश कुमार जी, शरद पवार जी, प्रकाश करात जी के बारे में ऐसी बात हुई। 2019 में येदियुरप्पा सरकार के खिलाफ भी इस तरीके के आरोप लगे थे और तत्कालीन चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा ने सीबीआई जांच की, इस पर आदेश दिए थे। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसकी पृष्ठभूमि एक माननीय सदस्य का सवाल था, जिसके जवाब में सरकार ने जवाब दिया और ये एडमिट किया कि सक्षम अधिकारी की अनुमति से टेलीफोन टेप किए जा सकते हैं। मेरा प्रश्न है कि ये सक्षम अधिकारी कौन है? और सक्षम अधिकारी एसीएस स्तर का होता है, लेकिन शंका ये है कि वो कोई और अधिकारी था जिसके इशारे पर यह सब किया गया। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत संक्षेप में, कि जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया, या तो वो वीडियो क्लिप फैब्रिकेटेड थी, गलत थी, और यदि वो गलत थी तो उसका इस्तेमाल माननीय सत्ता पक्ष के लोगों ने किस रूप में किया, और यदि वो सोर्स ठीक नहीं था तो ये टैप आए कहाँ से, ये बताएं। इस पर भी उनके खिलाफ जो एफआईआर अशोकनगर थाने में दर्ज हुई है जुलाई 17 में, उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई? जिन लोगों के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज हुई है, और मैं चाहता हूं कि ये बताएं कि टेप असली थे और क्या टेप किए जा रहे थे। आधिकारिक फ़ोन टेपिंग की गई, इसके बारे में सरकार को जवाब देना चाहिए। फ़ोन टेपिंग की गई तो क्या ये संवेदनशील कानूनी मुद्दा नहीं है? क्या फ़ोन टेपिंग के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को पालन किया गया था? क्या प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि निजता खतरे में नहीं है? क्या राजस्थान की कांग्रेस सरकार खुद को विपरीत परिस्थितियों में पाकर गैर संवैधानिक तरीका नहीं अपना रही है? ये प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। अजय राठौड़। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो आर्टिकल 21 में हम सब लोगों को अधिकार मिला है उसकी रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए आपने आज की बहस रखी। क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं मेरी बहस को उन बातों में नहीं उलझाऊंगा जिसका जिक्र इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के सेक्शन 5(2) का आपने किया, और इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951 के सेक्शन 419(a) का भी आपने किया। मंत्री महोदय, ये सही है कि एफआईआर नंबर 47/2020 जो दर्ज हुई है 10 तारीख को, 48 जो 17 तारीख को दर्ज हुई है, 49 जो 17 को दर्ज हुई है, और इसके अलावा एक एसीबी में और एफआईआर नंबर 129 जो 17 तारीख को दर्ज हुई,